एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि पिछला एपिसोड ख़त्म होता है। बंदे जो होते हैं वो जो यंग मास्टर के बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि उसे अच्छा सबक सिखाओ, इस बार वो पक्का मरेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है इस केव के अंदर मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया है और मैं अपनी पावर चेक करने के लिए तुम्हारा यूज़ करूँगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो अपना एक पाम अटैक उस यंग मास्टर की ओर कर देता है और हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो कहने लग जाता है कि शेट ये क्या बकवास है, मुझे इससे बचना होगा। और हम देखते हैं जो ये पाम अटैक होता है वो उस यंग मास्टर को जा कर के लग जाता है और हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है वो जा कर के पीछे से दीवार से टकरा जाता है और कहने लग जाता है कि ये कैसे मुमकिन है, यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं उसकी फटी की फटी होती है और हम देखते हैं वो वहीं पे ढेर हो जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, वो तो हमारे यंग मास्टर का अपोनेंट भी नहीं था लेकिन इसने ये कैसे कर दिया है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान और शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि ये यहाँ पर हमारे यंग लॉर्ड को कैसे मार सकता है, यहाँ पे हमारे यंग मास्टर तो इसका इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे यहाँ पर, तब भी इसने उनको हरा दिया। और हम देखते हैं यांग्यो जो था वो ईविल से लुक में उनकी तरफ देखता है और कहने लग जाता है अब मैंने उसे तो हरा निपटा दिया है, अब तुम लोगों की बारी है यहाँ पर, तुम लोग कहाँ बच के भागोगे। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं अम्मी जान मैनू बचा लो, यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पर मुझे बचा लो, यहाँ पर हम फिर से दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और हम देखते हैं जो यांगी जो था वो उनकी कुटाई करके उनको लूट रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर जो हुआ उस सब के आधार पर ये सब मेरा हुआ यहाँ पर। तभी शुयान जो होती है वो मन में कहने लग जाती है ये कंट्री आसानी से बदल सकती है लेकिन इस आदमी का नेचर कभी नहीं बदल सकता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और कहने लग जाता है कि फाइनली हम बाहर आ गए, बाहर आकर कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तभी शुयान जो होती है वो मन में कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ यांगी मेरे साथ में था, नहीं तो मुझे इतना फ़ायदा कभी नहीं होता। तभी यांगी जो होता है मन में सोच रहा होता है जो कि उस बंदे ने उस केव के अंदर उससे कहा था यहाँ से भाग जा लौट के, तुम्हें एक चाबी मिलेगी और उसे तुम मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और यांगी ये सब मन ही मन में सोच रहा होता और कह रहा था कि आखिर उस लेकिन उस केव के अंदर उस आदमी का कहने का मतलब क्या था यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि इसका एडवांटेज लेना आसान नहीं होगा, लगता है कि इस बार मेरे पास बड़ा कारण है प्रभाव, शायद मुझे थोड़े से लक की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि शुयान जो होती है वो यांग्यू से कहने लग जाती है कि क्या हुआ यांग्यू, तुम किस बारे में सोच रहे हो। तभी यांग्यू जो था वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है वो यांग्यू से कहने लग जाती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें यिन यांग एकेडमी में जाना है और तुम वहाँ जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ यहाँ पर। तभी यांगी कहने लग जाता है कि क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर वहाँ पे ले के जाओगे। तभी यांगी शुयन जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ सच में इस बार अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है वाइफ तुम मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचती है, यहाँ पर एक पप्पी तो दे दो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो शुयान जो होती है वो उसको मुंह पे हाथ लग करके दूर कर देती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, यहाँ पर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और हम देखते ही वो कि शुयान कहने लग जाती है कि तुम क्या बकवास सी हरकतें करते रहते हो हमेशा। और अब वहाँ से भाग जाती है और कहने लग जाती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अंकल शान और तियानों को बुला कर लाती हूँ यहाँ से जाने के लिए, हमें इंडियन अकेडमी में जाना होगा जल्द से जल्द। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो शुयान के जाने के बाद में हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि ज़िंदगी कितनी बढ़िया है। तभी यांग्यू ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यांग्यू और शुयान का सीन दिखाया जाता है और तियानी और बुड्ढे का जो कि उस यिन यांग एकेडमी में जाने के लिए निकल चुके होते हैं और रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चलते चलते यांग्यू जो होता है वो शुयान से कहने लग जाता है कि इस बार मैंने उनके यंग मास्टर को मारा है तो इससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ होगा। तभी शुयान कहने लग जाती है कि यांग शेंग पैलेस बहुत ही बड़ा है और उनके 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और उन सभी के पास यंग मास्टर्स की कमी नहीं है। और बात रही उन्हें हर्ट करने की तो तुम इस सब से बहुत ही ज़्यादा दूर हो यहाँ पर। और तभी यांग्यू कहने लग जाते क्या ढेर सारे यंग मास्टर, मैं कब उन सबको मार पाऊँगा। तभी तियानियों कहने तभी हम देखते हैं यांग्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या मैं अभी उससे बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ यहाँ पर, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उन सबको कैसे मार सकता हूँ यहाँ पर, कितना इसमें टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं तियानी जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि मास्टर देखो वहाँ पर मुझे आग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो सब लोग भी उस तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि
वहाँ पर सच में आग जलते हुए आग कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि आगे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक गांव में आग लगी हुई होती है और वहाँ से लपटें, आग की लपटें निकल रही होती है। और हम देखते हैं यांग्यो जो होता है वो कहने लग जाता है कि चलो वहाँ पर चल के देखते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांग्यो और शुएन जो होते हैं वो बाकी सभी जो होते हैं वो भागते भागते वह उस गाँव की तरफ जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि इस गाँव का नाम क्विंगशैन विलेज है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शुएन जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ कह ही रहे होते हैं कि तभी वो वहाँ सामने का और नज़ारा देख कर के हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर तो हर तरफ तबाही तबाही मच रखी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हो रखा है, ये सब किसने किया। तभी जो बुढ़ा होता है, शान जो होता है, वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिशनर्स ने लूटा है, ये यहाँ पर एक एक कमीनों का ग्रुप है, ये असल में आम लोगों पर अटैक करते हैं और उन्हें लूटते हैं और उनको परेशान करते हैं। तभी हम देखते हैं तियानी जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि अगर वो लोग मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा यहाँ पर। तब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे